बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूबना पड़ा। शहदाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अय्याशियाँ करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। हिटलर के इरादे और भी ख़तरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुद खुशी पर मजबूर हुआ। दुनिया का हर जुल्म को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। सारा गुरूर, घमंड और तकब्बर यहीं पड़ा रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और जनाब, कैसी लग रही है मेरी वीडियो? मुझे हर वक्त आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आपने मेरी वीडियो से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो आज की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, मैं आज आपको अपनी जो नर्सरी जहाँ मैं जाती हूँ थोड़े बहुत उसका जो है नज़ारा करा रही हूँ कि अब जो है वो हमारी लाइफ बड़ी टफ़ सी है, रूटीन बड़ी टफ़ है कि उसके बावजूद जो है वो मेरा एक शौक़ है वीलॉग बनाना। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की थोड़ी सी ज़िम्मेदारी बनती है दूसरे इंसान की तरफ कि वो उसे कुछ सिखाए या अपना हुनर या अपनी मालूमात दूसरों को बांटे, ताकि वो भी फ़ायदा उठाए, क्योंकि इस चीज़ का शायद हमसे भी थोड़ा बहुत इस चीज़ का हिसाब होगा। तो जनाब, बस कुछ बातें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज बस नॉर्मल ही रूटीन है, वीलॉग ही बस मैं आपके साथ बना रही हूँ। कुछ शायद किसी यूजुअल टॉपिक पे बात ना करूँ, हाँ कुछ शायद एडवाइसेस आपको इधर उधर की दे दूँ, लेकिन ये कि बस मैंने कहा चलो आज आपके साथ सिर्फ अपनी जो है वो मॉर्निंग रूटीन टिल जो है वो नाइट में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस जनाब, यहाँ पर अभी मैं नर्सरी आ गई हूँ, और क्योंकि हम मेरी जो ये बेसिकली ये नर्सरी नहीं, एक सेंटर है जहाँ पर हम जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ साथ होम स्कूलिंग टाइप, मतलब एक समझ लें आप, एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो आकर कैम्ब्रिज कैरिकुलम से एसोसिएट होकर पूरे के पूरे ऑल द वे 18 मंथ से लेके ए लेवल्स करके निकलते हैं, और उनको पढ़ने के लिए सिर्फ 3 से 3.5 घंटे चाहिए हमारे साथ। तो और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, स्पेशल एजुकेशन नीड्स की काफ़ी चीज़ें, थेरेपीज़ हैं जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी आती है, स्पीच थेरेपी आती है, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी थेरेपीज़ होती हैं, उनके लिए भी एजुकेशनल चैनल पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। उनका थोड़ा स्लो पेस में होगा, लेकिन ये है कि जो बेचारे एजुकेशनल जो पेरेंट्स हैं, जो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो बच्चों को कहाँ लेकर आएँ, तो हमारे सेंटर पे लेकर आ सकते हैं। ये अशमान में लोकेटेड है, और आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर करें। ट्रायल डेज़ भी आ रहे हैं यहाँ पर, असेसमेंट भी अभी फ्री हो रही है, तो आप अपने चाइल्ड को असेस करवा सकते हैं कि उसे कौन सी कॉम्प्लिकेशन है और उसके लिए क्या किस किस किस्म की थेरेपीज़ रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर जो है ये असेसमेंट्स बड़ी स्पेशल एजुकेशन जो आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, उनके साथ बड़ी महंगी होती है, तो हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इस सैटरडे को भी हमारा फ्री असेसमेंट है। अगर कोई चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं लिंक और अपने सेंटर का नाम उससे शेयर कर दूँगी। इस तरह से मैं अपनी ओपन व्लॉग में नहीं शेयर कर सकती। तो बस जनाब, फिर घर से वहाँ से ख़त्म करके सारा काम मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने अपना जो है खाना वगैरह बनाया है, और बस ये कुछ बच्चों की डिमांड्स थी, बल्कि बच्चों की क्या मेरी ही कुछ थी कि एक ही जो है रेगुलर रेसिपीज़ खा खा के बोर हो गए, तो मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट बना लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर बड़ी अच्छी एक लेग पीस की डील्स आई हुई थी, तो मैंने वो चिकन ख़रीद ली, उसको बॉईल किया, उसको श्रेड किया, लेकिन जो लेग पीस का जो हड्डा होता है ना, हड्डी, वो बोन्स, वो नहीं फेंकी। आलू बॉईल कर लिए अच्छी तरीके से, पानी वानी निकाल लिया, अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। चिकन को भी मैंने मैश कर लिया। चिकन आप जो है रेशे करने के बाद अच्छी तरीके से उसको मशीन में मैश कर दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाए। फिर उसमें अपने मुताबिक कोई मसाले डाल लीजिए। मैंने लाल मिर्च डाली है, फिर मैंने काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, और अगर आप चाहते हैं तो चाट मसाला डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैंने नहीं डाला है, बस मैंने नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च ही डाली है, और इसी से ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टेस्ट आया है। बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट आता है इसमें, क्योंकि इसमें जो है ना वो लेमन भी जाता है। शायद पता नहीं आपने सुना हो कि नहीं इस तरह के कबाबों में, लेकिन ये कि मैंने इसमें लेमन भी डाला, और बड़ा ज़बरदस्त सा ये पूरे फ्लेवर, पूरे जो मसाले हैं ना उनको बड़ा इन्हेंस कर देता है लेमन। फिर बस अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे
ये थोड़ा सा वेट सा हो रहा है, तो आप इसमें जो है वो जो कॉर्नफ्लावर होता है थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून या तो वो डाल सकते हैं, या बहुत सारे लोग जो है ब्रेड क्रम्स डालते हैं, तो 2 टेबलस्पून के करीब आप ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए। फिर उसके बाद जो है आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये जुड़ना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के साथ जुड़ेगा और फ्राई होते हुए टूटेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो लेग पीस की बोन्स थी वो मैंने बचा ली थी, और इस तरीके से पूरा ये जो मुरब्बा है वो लेके इस तरीके से मैंने बोन्स पे उसको अच्छी तरीके से लगा लिया है। ये बड़ी अच्छी तरीके से चिपक भी जाता है और फ्राई होते हुए निकलता विकलता नहीं है। अगर आप कहें कि फ्राई होते हुए ऐसा तो नहीं है कि अलग हो जाएगा, ये उसी वक्त होगा कि जब आपका ये इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ड्राई होंगे, ठीक है, तभी अच्छी तरीके से ये बोन पे चिपक जाएगा। मेरे पास 7 ही बोन्स थी, बाकी जो है वो जो बच गया था उनको मैंने इस तरीके से ओवल शेप में करके इस तरीके से रख लिया था। तो फिर हमने उसको फ्रीज़ करना है ताकि अच्छी तरीके से ये शेप बिल्कुल पकड़ ले। अगर आप चाहते हैं उसी वक्त बना लें, नहीं चाहते तो 2 वीक्स तक या महीने तक भी ये चल जाता है बड़े आराम से, जब चाहे दिल किया निकाल के से आपने फ्राई कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे जो इसकी टॉपिंग है क्रम्स वगैरह की, उससे पहले आप इसको जो है पहले फ्रीज़ कर लीजिएगा और उसके बाद इसकी जो है वो टॉपिंग करिएगा, वरना क्या होता है कि जब आप उस वक्त कर रहे होते हैं ना तो इतना नरम होता है कि वो ब्रेड क्रम्स में और जो कोटिंग होती है उसमें चिपक जाता है, गिर जाता है। तो पहले से फ्रीज़ कर लीजिएगा और उसके बाद जो है इसे आप जो है कोटिंग कीजिएगा। कोटिंग के लिए मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम, एग में थोड़ा सा पानी मिला दिया है ताकि डाइल्यूट हो जाए, वरना बड़ा थिक सा हो जाता है। और कुछ भी नहीं करना आपने ड्रम स्टिक उठानी है, उसको आपने एग में जो है डिप करना है। एग में डिप करने के बाद अच्छी तरीके से आपने कवर करना है और उसके बाद आपने उसको जो है वो कॉर्नफ्लावर में करना है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर में मैंने काली मिर्च नमक भी डाला है, चाहे तो आप थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद आपने उसको पानी में रोल करना है। पानी में रोल करने के बाद मतलब डिप करने के बाद फिर आपने ब्रेड क्रम्ब की जो है वो कोटिंग करनी है। इस तरीके से जो है करने से कॉर्नफ्लावर जो है वो ब्रेड क्रम्ब को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है और ये ना झड़ता है और ना फ्राई होते हुए निकल जाता है। पहले आपने अक्सर देखा होगा कि फ्राई होते हुए ब्रेड क्रम्ब निकल जाता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फ्राई होते हुए ब्रेड क्रम्ब्स बिल्कुल नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, तेल भी सही रहेगा। थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स हटेगा, लेकिन ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल ही सेपरेट हो गया है पेटी से, तो ऐसा नहीं होगा। तो बस आप ये अब इस फाइनल शेप पे जब आप कर लेंगे तब आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फ़ौरन ही इसे पका लें। तो यहाँ पर इसके साथ साथ मैंने कहा चलो फ्राइज़ भी और मैक्रोनी भी बना रहे हैं। आज मैं मैक्रोनीज़ कुछ डिफरेंट किस्म की बनाऊँगी, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो आपने कोई भी किस्म की भी मैक्रोनीज़ जो है अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर पूरा 1 पैकेट लिया है। माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी हो, लेकिन मैं कोशिश भी ऐसी करती हूँ कि खाना इतना बनाऊँ कि अगले दिन दोपहर में भी चल जाए, क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ तो बहुत मुश्किल होती है दोपहर में आके दोबारा खाना बनाने से। मैं खुद भी भूखी थी तो मुझे होता है कि पहले से बना हो, तो ये होता है कि रात का जो होता है वो हम दोपहर में यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, मैक्रोनी बॉईल होके, मैक्रोनी के बॉईल करने का तरीका सबको पता है। जब छानते वक्त मैक्रोनी का जो पानी होता है वो सेव कर लीजिएगा, वो बड़ा मज़े का सा स्टॉक बन जाता है आपके लिए। आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर लहसुन को भूनना है, 1 टेबलस्पून लहसुन, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने जब आपका लहसुन भून जाए, आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के टमाटो पेस्ट लेना है। अगर नहीं है तो टमाटर ले लीजिए 2 से 3 बड़े बड़े, उनके पेस्ट बना के इसमें डाल दीजिए। पेस्ट नहीं बनाना तो डायरेक्टली आप जो मसाला हम बनाते हैं वो बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ मसाला डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें 1 बड़ी चिकन की क्यूब डाल दीजिएगा, उसको डिज़ोल्व होने दें। डिज़ोल्व होने के बाद आप इसमें लाल मिर्च डालेंगे, इसमें काली मिर्च डालेंगे और इसमें जो है आप अपने मुताबिक नमक डालेंगे। मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि इसमें आगे जाएंगी एक ऐसी चीज़ ही बल्कि जा रही है, वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नमकीन होती है जो हमारी यहाँ की चेडर चीज़ है, तो मैंने नमक डाला ही नहीं। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक देख सकते हैं कि अगर आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं है तो आप यहाँ पर नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये साथ चिपके हुए 2 से 3 चेडर चीज़ के स्लाइसेस थे, तो वो डाल दिए अच्छी तरीके से। जो टोमेटो जो पेस्ट हमारा बना है उसमें अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है। डिज़ोल्व करने के बाद और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मैंने जो ड्रम स्टिक्स थे वो भी फ्राई करने रख दिया। अगर आप डाइट में हैं तो आप इसको एयर फ्रायर या 2 टेबलस्पून जो है वो
ऑयल के साथ भी इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं बच्चों को दे रही थी तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ पर हम तो बच्चों के लिए तो डीप फ्राई करेंगे, जितना बच्चों में ऑयल जाएगा उनका नरिशमेंट भी उतनी ही होगी। अच्छा, यहाँ पर जब चीज़ जो है पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है तो इसमें मैंने यहाँ पर क्रीम डाल ली है। मैंने यहाँ 2 टिन की क्रीम्स डाली हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे ख़्याल से इसमें जो है मैंने तकरीबन आप समझ लें तकरीबन 1.5 कप के करीब क्रीम डाल ली है, बल्कि सॉरी 2 कप के करीब ही मेरा ख्याल से ये क्रीम है, क्योंकि मेरा पूरा पैकेट था। अब आप अगर हाफ़ पैकेट बना रहे हैं तो 1 कप जाएगा। अच्छा, इसमें जाएगा मोज़रेला जो है मैंने अपने अंदाजे से डाला है। आप थोड़ा डालें, ज़्यादा डालें, जितना आपको चीज़ी और लेसी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें मोज़रेला डाल लेंगे। यहाँ पर मेरी चिकन भी फ्राई हो गई है, मैंने इसको भी जो है वो निकाल लिया और आप देख रहे हैं ना ही कोई ब्रेड क्रम्स निकला है, ना ही आपको ऑयल में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ना ही ये टूटे हैं और ना ही इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल जो है एब्जॉर्ब किया। और ये बड़े मज़े के से और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। वो तो मतलब एक के बाद तो एक ही दफ़ा में ही मेरे सारे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बच्चों को इतने पसंद आ रहे थे। और ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो स्टिक पकड़ के इस तरीके से ड्रम स्टिक को खा रहे थे बड़े मज़े से, और उनको वो भी उलझन नहीं हो रही थी कि आखिर में जो आपको पता है ना थोड़ी सी चर्बी वगैरह रह जाती है, बच्चों से खाई नहीं जाती। इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, तो कंप्लीट था खाने को, और निकाल के बोटी ऐसी ही कर दी। अच्छा जी, जब क्रीम अच्छी तरीके से पक जाए, मिक्स हो जाए, तो आपकी बॉईल हुई जो मैक्रोनी है वो डालनी है, और जो आपका स्टॉक है वो तकरीबन आपने हाफ़ कप या 1/2 कप के करीब इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा पार्सले। अब आप कहेंगे हमारे पास तो पार्सले नहीं, तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, लेकिन हरा धनिया मत डालिएगा, उससे टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा आ जाएगा। ठीक है, अगर पार्सले नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो बस जनाब, ये तो हमारी तैयार हो गई है मज़ेदार सी डिफरेंट सी मैक्रोनी। आप ट्राई करके ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिश थी, बड़ी अरसे बाद मैंने कुछ क्रिएट अपना किया था, सोच समझ के, पता नहीं जो हाथ लग रहा था वो बना दी। लेकिन घर वालों ने इतनी तारीफ़ की कि उसी वक्त ही सबके पेट भरने के बावजूद भी नॉन स्टॉप खा ही जा रहे थे। और यहाँ पर जो मेरे कबाब हैं वो भी फ्रीज़ कर लिए। अच्छा, इस पॉइंट पे आप कबाब को वापस भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपके खाने का दिल करे, ऑफ कोर्स ठंडे होने के बाद, गरम गरम नहीं, आप इनको अलग अलग जिपलॉक बैग्स में 3-3 करके या पूरे एक साथ भी करके फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप निकालें, थॉ करें, इन्हें हल्का सा माइक्रोवेव कर लें, और ये रेडी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बन्स भी जो है वो एयर फ्रायर में हल्के से ऑयल डाल के इनको गर्म कर लिए थे, बड़े ज़बरदस्त से 2 मिनट में फ्लफ़ी से और नरम से हो गए थे। और ये 2 रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी डिफरेंट सी मज़ेदार सी रेसिपी है ये। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने बहुत ही मज़े ले लेके ये रेसिपीज़ खाई है। खैर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे वाकई क्या बड़े भी बड़े मज़े से खाते हैं। ट्राई कीजिएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि बुज़ुर्गों को भी पसंद आएगी, स्पेशली ड्रम स्टिक वाली रेसिपी, क्योंकि कुछ डिफरेंट भी है, यूनिक भी है, और इसमें नरिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑयल चिकन भी है और इसमें पोटैटो भी है, और अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बस जनाब, उसके बाद ये सारा काम करने के बाद किचन का जो हशर नशर निकलता है ना, तो मत पूछे। तो बस हमने जो है खाना वाना खाने के बाद फिर मैं किचन में घुस गई हूँ और सारी सफाई वगैरह करने लग गई हूँ। और आपको पता है कि पूरा दिन बस जब आप काम में लगते रहते हैं, तो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ हमेशा और बार बार यही कहती रहती हूँ कि कोई भी वक्त ज़ाया ना करें। और अगर आप काम कर रहे हैं, या आप बैठे हुए हैं, या आप स्क्रॉल कर रहे हैं, या जो भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या आप कहीं पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो बजाय आप मोबाइल पे स्क्रॉल करने के कोई कुरान की कोई सूरत या तो पढ़ लें, या तो सुन लें, या तो जो भी याद है वो पढ़ लें, या सबसे बेहतरीन ये भी है कि आप अस्कार कर लें। और अस्कारों में सबसे बेहतर अस्कार इस्तग़फ़ार है। फिर दूसरा जो है वो हस्बिल्लाहु ला इलाहा इल्ला तवक्कलतु रब्बिल अर्शिल अज़ीम है। और भी बहुत सारे दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। वक्तन बवक्तन अपने आप को याद दिलाते रहें कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों बनाया और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा आखिरकार मकसद क्या है। क्या हमारा मकसद सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता देना, और घर की सफाई करना, और खाना बनाना, और कपड़े धोना, और इस्त्री करना, और बच्चों को पढ़ाना, और
फ़लाना फ़लाना फ़लाना, क्या इसके अलावा भी ज़िंदगी है? आखिरकार अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिया? ऐसा नहीं है कि ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, बिल्कुल हमारी ज़िम्मेदारियाँ, और हमारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं तो हम ये भी इबादत में आता है। लेकिन इसको आप भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगी, और इस चीज़ को 100% इबादत में कन्वर्ट करने के लिए बेहतरीन ये है कि इस चीज़ को एंजॉय करें। कुछ तफसीर सुन लें, मोबाइल पे लगा लें। आजकल तो इतने ज़बरदस्त किस्म के ब्लूटूथ स्पीकर्स आ गए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, रेडियो के शेप में भी आजकल आ रहे हैं। मैं भी ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा सा तो मुझे मिले, उसमें मुझे रेडियो भी सुनना है, क्योंकि रेडियो पे किरात भी बहुत अच्छी आती है यहाँ पर तो, और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो बंदा सुन लेता है काम करते हुए, बैठे हुए, कपड़े तय करते हुए, कपड़े धोते हुए। तो ये मौके जाने ना दीजिए करें, इस मौक़ों को ज़ाया ना किया करें। हर मौके में कोशिश करें कि अवेल करें अल्लाह ताला से बात करने की, उसकी इबादत करने की, दुआएं करने की, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, शौहर के लिए, बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त मुसीबत में हैं, तमाम लोग जो गुज़र चुके हैं, जो आने वाले हैं, आने वाली नस्लों के लिए। और अल्लाह ताला हमें इतनी सकात दे कि हम अच्छे काम करें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अच्छी नस्लें निकालें, ताकि हमारी नस्ल जो है वो दीन की तरफ ही रहे। और दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को दीन दुनिया दोनों में कामयाबी दे। ये बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया की कामयाबी के पीछे तो बहुत भागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो असल दुनिया है जहाँ पर हमने ताहयात रहना है, उसकी फ़िक्र हमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और उसी की फ़िक्र करनी चाहिए। आप दुआएं ऐसे करें कि अल्लाह ताला हमें इस दीन, इस दुनिया और आखिरत में दोनों में जो है वो कामयाबी दे, और ज़्यादा उधर कामयाबी दे। पता नहीं आखिरत तो कब आनी है, कितने अरसे हमें कब्र में गुजारना है, और हमारा वो जो वक्त है वो अच्छा सा गुजरे कब्र में। वो जो सफ़र है, हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं कि क़यामत आएगी और हम हिसाब किताब देंगे, और जन्नत या दोज़ख पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो वो भी हमारा अच्छा गुजरे। हम जब कब्र में हों, तो जब हमारे अमाल नामे में दिखाए जाएँ तो वो अच्छे में से हो। उसके लिए आपको हर वक्त जो है वो ये पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और अच्छी सोच रखनी पड़ेगी। अपने अस्कार साथ रखें, कोई सूरत याद करते रहें, सूरत लगा दें और उसको रिपीट पे लगा दें, 10 मिनट की रिपीट पे लगा दें। आप यकीन करें, अगर आप 10 मिनट एक ही सूरत को बार बार सुनती रहेंगी तो आप 30वां जो जुज़ है वो बड़ा ईजिली 1 महीने से 2 महीने में याद कर सकती हैं। और अपने ऊपर कोई चीज़ को हावी ना करें। और इसी तरीके से अगर आपके बच्चे भी आपके साथ सुन रहे हैं, छोटे वाले, तो यकीन करें एक 5 साल का बच्चा पूरा 30वां पारा बड़े आराम से याद कर सकता है। बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं भी याद कर सकता है। तो ये सिर्फ सारी थोड़ी सी मेहनत है, लगता बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप करने लगेंगी तो चीज़ इतनी आसान हो जाएगी। और आप सोचें, हम अल्लाह का नाम लें, मतलब आप ये सोचें कि जब हम खटाई या हम इमली का नाम लेते हैं कुछ चीज़ के, तो हमारे मुँह में पानी आ जाता है। तो आप ये सोचिए कि जब आप अल्लाह का नाम लेंगे, उसका ज़िक्र करेंगे, तो क्या होगा। तो बस जनाब, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।